हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात, यानी कि क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या? रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। देखिए, हम लोग एक-एक करके क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियो के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्या? प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए, रेशियो कहने का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। इस कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? इस कंपैरिजन का मतलब होता है मेरे पास तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। यानी कि हम किसी भी 2 वस्तु को किसी के साथ कंपेयर करना है तो उसको क्या करते हैं? रेशियो। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? 2 बुक है। इसका अगर कंपैरिज़न करना चाहे तो क्या होगा? देखिए, एक बुक मेरे पास क्या है? बड़ा है और एक बुक क्या है मेरे पास? छोटा है। यानी कि इसके अनुसार ये क्या है? ये बुक छोटा है। उसी तरह से अगर इससे थोड़ा-सा बड़ा बुक लें तो क्या? ये वाला जो बुक है वो क्या? इसके अनुसार छोटा हो जाएगा। यानी कंपैरिज़न में क्या होता है? चीज़ें जो होती है वो क्या? छोटा-बड़ा हो सकता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल लें अगर, देखिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये राम है और ये क्या है? ये श्याम है। ये व्यक्ति क्या है मेरे पास? श्याम। अगर कोई पूछे कि राम के पास जो पैसा है वो क्या श्याम से कितना है? कि राम के पास जो पैसा है वो क्या श्याम से कितना है? तो बोलेगा राम के पास कितना पैसा है? राम के पास 5 रुपया है। और श्याम के पास कितना है? 10 रुपया। यानी जो श्याम के पास कितना पैसा है? राम के 2 गुना। यानी कि राम के पास अगर 5 रुपया होगा तो श्याम के पास कितना होगा? 10 रुपया। उसी प्रकार से अगर श्याम से पूछे कि श्याम के पास मतलब राम के पास कितने पैसे हैं श्याम के अनुसार, तो अगर राम के पूछे श्याम से तो क्या होगा? 5/10। यानी कि क्या? 1/2। और वो श्याम के अनुसार क्या राम का पूछे तो क्या होगा? 10/5। यानी कितना हो गया मेरे पास? 2। यानी जो राम है वो क्या? राम के पास कितना पैसा है? श्याम के 2 गुना। और श्याम के पास कितना है? राम के आधा पैसा। उसके बाद आता है मेरे पास प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो रेशियो है, 2 रेशियो का कंपैरिजन। यानी कि मेरे पास अगर 2 रेशियो है, उसका अगर कंपैरिजन करें तो मेरे पास क्या आता है? प्रोपोर्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 2 रेशियो का तुलना। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कंपैरिजन, यानी कि प्रोपोर्शन। तो चलिए हम लोग एक-एक करके समझते हैं कि क्या ये रेशियो और क्या प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास आता है रेशियो। रेशियो करने का मतलब क्या आता है मेरे पास? अनुपात। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। तो देखिए, अनुपात होता क्या है? जब किसी संख्या का अथवा भिन्न यह प्रकट होता है कि 2 संजातीय हाँ, समान इकाई में व्यक्त की गई राशियों में एक राशि दूसरे राशि की क्या हो? कितने गुना हो? यानी सिंपल सा मतलब क्या कर रहा है कि मान लीजिए किसी संख्या के तुलना करना है। यहाँ पे देखिए, संजातीय का मतलब क्या होता है? संजातीय का मतलब होता है एक ही प्रकार का होना। संजातीय मतलब क्या? एक प्रकार। एक प्रकार कहने का मतलब क्या हो गया? कि अगर हमको किसी भी चीज़ का रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम सेम यूनिट से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर हमको
लेंथ का कंपैरिजन करना होगा तो किससे करेंगे? लेंथ से। वेट का कंपैरिजन करना होगा तो किससे करेंगे? वेट से। यानी कि इसमें क्या मेरा यूनिट जो होता है वो क्या सेम होना चाहिए। उसके बाद अगला क्या है? कौन-सा भाग है? यानी इसमें बताता है कि कौन चीज़ क्या किससे छोटा है या क्या किससे बड़ा है। इस प्रकार प्रकट की गई संबंध को अनुपात या निष्पत्ति कहते हैं। यानी इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है मेरा? प्रोपोर्शन। यानी किसी भी 2 चीज़ को क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर करते हैं। मेरा वो चीज़ है वो क्या? उससे कितना गुना है या किससे कितना बड़ा या छोटा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेशियो। और इसमें क्या होता है मेरा यूनिट जो होता है वो मेरा सेम होता है। 2 राशियाँ, मान लीजिए मेरे पास 2 राशि है क्या? एक राशि क्या है मेरे पास? एक राशि है P और दूसरा क्या है Q। तो इसका अनुपात अगर लिखना चाहें, अगर 2 चीज़ का अनुपात लिखना चाहें तो किस किस फॉर्म में लिखेंगे? P/Q। जिसे क्या इस रूप में क्या करते हैं लिखा जाता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि क्या रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में। ये जो चिन्ह है इसी को क्या कहते हैं? रेशियो, यानी कि अनुपात। उसके बाद देखिए, तथा इसको P/Q में पढ़ा जाता है। अगर इस चीज़ को हमको पढ़ना होगा, इस चीज़ को, तो क्या कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग P/Q, यानी कि P का रेशियो किसके साथ? Q के साथ। यहाँ P को पूर्व पद तथा Q को उत्तरा पद कहते हैं। यानी जो P है उसको क्या पहले लेते हैं और Q क्या? Q को हम लोग बाद में लेते हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला आता है मेरे पास मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कहने का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड रेशियो। तो देखिए, ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है? अनुपातिक संख्या के पूर्व पद एवं अंतिम पदों के गुणनफल को मिश्रित अनुपात कहते हैं। यानी कि जितना भी अनुपातिक संख्या है, अनुपातिक संख्या मतलब जितना भी रेशियो वाले जो नंबर है, उसका अगर हम अंतिम फलों का गुणनफल करें तो क्या वो मेरा क्या कहलाता है? मिश्रित अनुपात। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है 18/3। उसके बाद क्या 8/13। उसके बाद है मेरे पास 16/15 और अंतिम क्या है मेरा 15/12। इसका अगर हम लोग मिश्रित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो निकालना चाहें तो क्या होगा मेरा? सबसे पहले मेरे पास क्या है 18/3 इंटू में देखिए, उसके बाद क्या है मेरा 8/में कितना है मेरे पास 13। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 16/15 यानी कि 16 में क्या 15 और लास्ट क्या है 15/12 यानी कि 15/12। इस चीज़ को हम लोग अगर सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आता है? इसका मिश्रित अनुपात आ जाता है। यानी कि बहुत सारे रेशियो को हम लोग एक साथ लिख दें तो ये मेरा क्या कहलाता है? मिश्रित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो। और उन सब का क्या करते हैं एक ही साथ रेशियो निकाल देते हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है? मिश्रित अनुपात। तो आई होप आप लोग को मिश्रित अनुपात समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला है मेरे पास विलोम अनुपात। अगला क्या है? अगला है मेरे पास विलोम अनुपात मतलब कि इनवर्स रेशियो। अब सबसे पहले समझिए विलोम का मतलब क्या होता है? ये विलोम शब्द है उसका मतलब क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, यानी कि विपरीत का मतलब होता है क्या? उल्टा। यानी कि अगर मेरे पास 2/3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? जो ऊपर वाला जो संख्या है वो क्या नीचे चला जाता है और क्या नीचे वाला संख्या हो क्या ऊपर चला जाता है। यानी इसका अगर इन्वर्स लिखें तो क्या होगा 3/2। तो देखिए ये इन्वर्स रेशियो क्या कहता है? यदि दिया हुआ है कि अनुपात, मान लीजिए मेरे पास दिया है कि अनुपात मेरे पास क्या है रेशियो m/n है। यानी इसको पढ़ते हैं हम क्या m/n यानी m/n। तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा? इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा 1/m इस टू में क्या 1/m इस टू में 1/n।
इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 1/m और 1/n को हम लिखना चाहें तो इसको क्या n/m लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या n/m हो जाएगा। मेरे पास दिया क्या गया था? दिया गया था मेरे पास m/n। इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होगा? n/m। उसके बाद देखिए 2 अनुपातिक की तुलना, यानी कि अगर मेरे पास 2 रेशियो दिया गया है, उसका अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वो क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है यदि m/n ग्रेटर देन हो क्या p/q। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 2 रेशियो है, जो पहला वाला जो रेशियो है वो बड़ा है किससे? दूसरे वाले से। तो इसको अगर लिखना चाहे तो क्या, यदि m/n, यानी देखिए मान लीजिए अगर 2:3 है, वो बड़ा है किससे? 1:2 से। इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 2/3 जो है ग्रेटर देन किसके है? 1/2 के। अर्थात MQ का रेशियो किसके ग्रेटर देन इक्वल होगा NP के। यानी अगर इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या 4 जो है वो बड़ा होगा किसके? 3 से। यानी कि अगर हम लोग 2 रेशियो का क्या करें कंपैरिजन करें तो क्या होता है? MQ बड़ा होगा किससे? N/P से। उसके बाद देखिए दूसरा मेरे पास क्या कहता है? देखिए यहाँ पे कितना कंडीशन बनना है? यहाँ पे टोटल 2 कंडीशन बनना है। पहला क्या? और जो मेरा पहला वाला जो रेशियो है बड़ा होगा किससे? दूसरे वाले से। और सेकंड कंडीशन क्या बना है मेरे पास? जो दूसरा वाला रेशियो है वो बड़ा होगा किससे? पहले वाले से। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास? अगर m/n, देखिए ये किसका निशान है? छोटा का। किससे छोटा है? p/q से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो MQ है वो छोटा होगा किसके? NP से। यानी कि अगर हमको 2 रेशियो का क्या करना होगा कंपैरिजन, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या, अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया होगा जो पहला वाला जो रेशियो है वो बड़ा होगा किससे? दूसरे वाले से। तो इसको कैसे लिखेंगे? MQ है वो किसके इक्वल होगा? MQ बड़ा होगा किसके? NP से। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया है जो मेरा पहला वाला रेशियो है वो किससे? दूसरे वाले रेशियो से छोटा हो जाए, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? उसको लिखेंगे MQ जो है वो छोटा होगा किसके? NP से। फिर अगला देखिए, अगला है मेरा का संयोजन। मतलब कि अगर हमको रेशियो को क्या करना होगा? जोड़ना होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास रेशियो 2 गो रेशियो दिया है, पहला क्या है? m/n और सेकंड रेशियो क्या है मेरे पास? p/q। इसका अगर अनुपातिक संयोजन लिखना हो तो क्या होगा मेरे पास? MP का रेशियो किसके साथ? NQ के साथ। यानी ये होता है। तो देखिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया है कि अगर मेरे पास m/n है, इसका अगर धनानुपात निकालना हो तो क्या होगा? MQ इज टू क्या? NQ। अब देखिए, अब आप लोग को तो मन में होगा कि सर ये धनानुपात क्या होता है? देखिए धनानुपात कहने का मतलब इसका क्यूब। मेरे पास क्या है? मेरे पास अगर m/n है, इसका अगर धनुपात निकालने का बोले तो ये क्या होगा? 3 टाइम गुना होगा, यानी इसका क्या? क्यूब होगा। तो निकल के क्या आएगा मेरे पास? MQ इज टू क्या? N क्यूब। फिर अगला देखिए, अगला मेरे पास क्या है? अगला मेरे पास अगर m/n का वर्गानुपात करें तो क्या होगा मेरे पास? m² इज टू क्या? N²। यानी अगर हमको m/n का क्या वर्गानुपात, वर्गानुपात कहने का मतलब अगर हमको m/n का वर्गानुपात निकालना है तो इसको क्या करेंगे? स्क्वायर। यानी इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे पास? m² इज टू क्या? N²। फिर अगला मेरे पास क्या है? m/n का वर्गमूल, वर्गमूल अनुपात। यानी कि अगर इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, यानी कि वर्गमूल कहने का मतलब रूट। यानी अगर कोई से पूछे कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। उसी प्रकार से अगर m/n का वर्गमूल पूछे तो क्या होगा? √m क्या? √n। और नेक्स्ट क्या है? m/n का धनमूल अनुपात, यानी इसका क्या? √n इसका क्या? 3 टाइम।
ये क्या होता है मेरा क्यूब रूट ऑफ एम इज टू क्या क्यूब रूट ऑफ एन। तो आप लोग समझ गए कि क्या रेशियो को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं, यानी इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। फिर अगला मेरे पास क्या है, अगला मेरे पास है समानुपात। अगला मेरे पास क्या है, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। तो यहाँ से मेरा क्या है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, एक टॉपिक मेरा क्या है, रेशियो कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्या है मेरे पास, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। तो समानुपात में क्या होता है कि मेरे को अगर दो रेशियो को अगर हम लोग कंपैरिजन कर दे तो वो मेरा क्या कहलाता है, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। जब दिया गया हो कि दो अनुपात समान हो, यानी अगर क्वेश्चन में अगर दिया है कि क्या मेरे पास दो जो रेशियो हो क्या समान हो। जैसे अगर अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो देखिए, मेरे पास अगर पहला रेशियो क्या है 5:10 और दूसरा क्या है मेरे पास 15:30। इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 5:10 यानी कि 1/2। और इसका क्या है 15/30, ये भी क्या होता है मेरा 1/2। यानी ये क्या दोनों का रेशियो है वो क्या हो गया, सेम आ गया। यानी यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ अलग है, लेकिन अगर इसका हम लोग रेशियो निकाल दें तो क्या हो गया, 1/2 किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, प्रपोर्शन। अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5:10 है और दूसरा क्या है 15:30। तो देखिए ये जो दो डॉट वाला साइन है इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। अगर हमको इसका प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे 4 डॉट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी चीज़ को बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन। फिर देखिए अगला मेरे पास क्या है, अगला मेरे पास है अनुपातों का समानुपात कहलाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो आपस में समान हो जाए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन। इस प्रकार यदि ए बी सी डी क्या मेरे पास चार संख्या है, इसका अगर हम लोग समानुपात निकालना चाहे तो क्या होगा, इसका अगर समानुपात निकालना चाहे तो क्या होगा, ए इज टू बी है वो किसके इक्वल होगा, सी इज टू डी के। तो देखिए उसके बाद है के रूप में लिखते हैं, यानी इस चीज को हम लोग अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जो ए इज टू बी का रेशियो है किसके इक्वल हो जाए, सी इज टू डी के। फिर देखिए यहाँ पर ए प्रथम पद और बी क्या है, द्वितीय पद। यानी देखिए इस चीज में ए जो है वो क्या है, सबसे प्रथम है, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और बी द्वितीय पद है और सी मेरा क्या है, तृतीय पद। और डी क्या है, चतुर्थ पद। प्रथम व चतुर्थ पद को परम पद और द्वितीय और तृतीय पद को मध्य पद में कहते हैं। यानी जो पहला रेशियो, प्रथम पद मेरे पास क्या है, प्रथम पद है मेरे पास ए। और देखिए प्रथम पद यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रथम एवं चतुर्थ पद। चतुर्थ पद क्या है मेरे पास, ठीक है। और क्या द्वितीय पद और क्या तृतीय पद, यानी सी इज टू क्या, यहाँ पे क्या होगा, बी इज टू सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन। यानी अगर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, अगर 3:2 और यहाँ पे क्या है 135 क्या 90, इसका अगर हम लोग को समानुपात यानी कि अगर प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 3 A 1 90, यानी प्रथम पद और क्या चतुर्थ पद को एक साथ लेंगे और बच गया क्या मेरे पास, द्वितीय पद एवं क्या तृतीय पद, इसको क्या लेंगे हम लोग एक साथ। समझ गए कि मेरे पास क्या प्रोपोर्शन क्या होता है। फिर अगला देखिए, अगला मेरे पास है वितत समानुपात यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है,
3 और शून्य संख्या है, यानी क्या 3 मेरा नॉन ज़ीरो नंबर है। क्या है? एम है, एन और पी है, यानी मेरे पास क्या 3 नंबर दिया है, एम, एन और पी। इसका क्या करना है? वितथ समानुपात। इसका वितथ समानुपात क्या होगा? तो अगर मेरे पास अगर 3 नंबर दिया रहे, तो इसका हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना चाहें तो क्या होगा? M/N, यानी पहला जो संख्या 2 संख्या उसका रेशियो इसको इक्वल करेंगे, दूसरा और तीसरा के, यानी N/P के। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या होगा? जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यह क्या एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एम पी के, यानी कि ये एन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? एन पी के। फिर देखिए यहाँ एन को मध्य अनुपात तथा पी को तृतीय अनुपात कहते हैं, यानी इस चीज में हम लोग क्या एन जो संख्या है उसको क्या कहते हैं? मिडिल अनुपात, यानी कि मध्य अनुपात कहते हैं। और जो पी जो संख्या हो क्या तृतीय अनुपात है। फिर अगला मेरे पास आता है, अगला मेरे पास क्या आता है? चतुर्थ अनुपात, यानी कि इसमें क्या दिया रहेगा? मेरे पास 4 नंबर दिया रहेगा, उसका क्या करना है हम लोग को? अनुपात निकालना है, यानी कि उसका प्रोपोर्शन निकालना है। तो उसका प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास M/N और क्या P/Q हो, तो क्या होगा इसमें? Q, M, N और P क्या चतुर्थ अनुपात कहलाता है। यानी इस चीज में हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या था? ऊपर में था मेरे पास 3 संख्या दिया रहेगा, उसका क्या करना है हम लोग को? अनुपात निकालना है। और नीचे में क्या मेरे पास 4 संख्या दिया रहेगा, उसका क्या करना है हम लोग को? अनुपात निकाल देंगे। फिर अगला देखिए, अगला कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद करना होगा, यानी कि इसको आप लोग को एक बार याद करना होगा, जिससे क्या क्वेश्चन बनाने में आप लोग को दिक्कत ना हो। सवाल देखिए, सवाल जो होता है वो क्या यहीं से पूछता है, इसी फॉर्मूला से आप लोग को क्या कहेगा एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? क्वेश्चन बनाने में आप लोग को ईजी हो। देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या कहता है? यदि 2 संख्याएं, मान लीजिए मेरे पास 2 संख्या है क्या, मान लीजिए मेरे पास 2 संख्या है, यदि 2 संख्या ए और बी के बीच मध्य अनुपात निकालना हो, यानी अगर मेरे पास 2 संख्या है क्या ए और बी, उसका अगर मध्य समानुपात यानी कि मिडिल प्रोपोर्शन निकालना हो तो वो क्या होगा? उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए उसको हम लोग निकालेंगे किस फॉर्म में? ए का रेशियो एक्स के साथ, और क्या फिर जो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जो पहला वाला जो रेशियो है ए और बी, मेरे पास मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है? उसका हम लोग को मिडिल अनुपात यानी कि इसका हम लोग को मिडिल टर्म निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए का रेशियो एक्स के साथ, उसके बाद क्या उसका प्रोपोर्शन करेंगे किसका? एक्स के साथ क्या दूसरे वाले नंबर का। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के, अथवा एक्स बराबर क्या रूट ए बी। यानी अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिख जाए कि मेरे पास क्या मेरे पास 2 संख्या है, उसका अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है, यानी मान लीजिए मेरे पास 2 और 3 क्या है 2 संख्या है, इसका हम लोग को मध्य समानुपात यानी कि मिडिल प्रोपोर्शन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। देखिए एक्स बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए बी, यानी कि रूट ए बी ए की जगह पर क्या है 2 और बी की जगह पर 3, यानी कि रूट अंडर 6। अब रूट अंडर 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट अंडर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी क्या रूट अंडर 6 क्या हो गया इसका? ये दोनों नंबर के बीच का क्या मध्य समानुपात। फिर अगला फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है? अगला फॉर्मूला है यदि ए और बी तथा तृतीय समानुपात का संख्या हो, यानी कि अगर मेरे पास 2 नंबर है उसका क्या तृतीय समानुपात अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा? उसको निकालेंगे क्या ए का रेशियो बी के साथ,
उसके बाद क्या, उसके बाद बी का रेशियो क्या है, एक्स के साथ। यानी कि इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर बी स्क्वायर। और यहाँ से क्या, अगर एक्स का मान निकालना चाहे तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि मेरे पास अगर दो संख्या है उसका क्या, तृतीय समानुपात, यानी कि तृतीय समानुपात निकालना होगा, तो हम लोग क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए। फिर नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है, यदि एम को, यदि एम को क्या, ए रेशियो बी और क्या सी रेशियो डी के अनुपात में अगर बांटना हो, यानी इसको हम लोग को अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला भाग क्या होगा, ए अपन में क्या, इसको हम लोग को क्या अगर रेशियो में बांटना है तो इसको कैसे बांटेंगे, देखिए सबसे पहले पहला वाला जो संख्या क्या है ए, इसको कैसे बांटेंगे, ए अपन में क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू में क्या एम। फिर दूसरा भाग को अगर बांटना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला संख्या को लेंगे, यानी कि बी अपन में क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी में क्या इंटू एम। अगर आपसे तीसरा भाग पूछे तो क्या करेंगे, इसमें तीसरा वाला संख्या लेंगे और लास्ट में क्या, फोर्थ वाला संख्या। फिर अगला फॉर्मूला क्या है, यदि ए रेशियो बी किसके इक्वल हो जाए, सी रेशियो डी के, यानी अगर मेरे पास दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो क्या होता है, सबसे पहले अगर इसका अंतरानुपात निकालना होगा, यानी इसका अगर हम लोग को डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका अगर डिफरेंस निकालना होगा तो ए माइनस बी, उसका रेशियो किसके साथ, सी माइनस डी। फिर अगर इसका योग अनुपात निकालना होगा, यानी कि इसका अगर हम लोग को सम का अनुपात निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का रेशियो किसके साथ, ए माइनस बी। फिर सी प्लस डी का रेशियो किसके साथ, सी माइनस डी। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या, अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन हो जाए किसके, सी रेशियो डी के, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे ए इंटू डी किसके इक्वल होगा, बी इंटू सी के। ये सब जो फॉर्मूला है इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके आइएगा, जिससे क्या क्वेश्चन बनाने में आप लोग को इजी होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।